गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयनि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री बाबा महाराज की जय। बाबा के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। लाला और बाबा दोनों की जय। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब धामन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री
जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। शरणं न भवति जननी न पिता न सोदरानन्ये परमं शरणमिदं मे चरणं मम शिरसि देशिकनस्तम्। परम मंगलमय परम करुणामय श्री बालकृष्ण प्रभु एवं उनके अभिन्न स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान एवं संत भगवान सबके चरण कमलों में कोट कोट वंदन। समपस्थित भक्तवृंद, भक्तिमती माताएं, सबको सादर जय श्री कृष्ण। हम लोग अपने सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य बाबा श्री रामदास जी महाराज के जीवन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। ब्रजमंडल स्थित गिरिराज गोवर्धन में श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर है, जहाँ पर ब्रज के विभूति स्वरूप परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिन्होंने लगातार 50 वर्षों तक भजन साधन किया, संतोषित रहनी भजन प्रणाली उनका अद्भुत था, विलक्षण था, जिस कारण से स्वयं श्री राधा कृष्ण भगवान ने उनको अनेकों बार दर्शन दिए, उनसे वार्तालाप करते थे। सिद्ध महापुरुष थे, अपने को छिपा के रखते थे, लेकिन भगवान जिसको उजागर करना चाहें वो छिप नहीं सकते। पूरे भारतवर्ष के संत महापुरुष उनके दर्शनार्थ लक्ष्मीनारायण मंदिर में आया करते, क्योंकि परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज गिरिराज को छोड़ के कहीं जाते नहीं, तो सभी संतों ने उनको यहीं पर दर्शन दिया। ऐसे महापुरुष परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हुए। उनकी अंतरंग सेवा में रहे और उनके कृपा पात्र हुए परम पूज्य श्री बाबा श्री रामदास जी महाराज। जैसा सेवा पूज्य बाबा ने पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी का किया, देखने सुनने में कम आता है। 24 घंटे में से केवल 2 घंटा विश्राम होता था, बाकी 22 घंटे सेवा। लगभग उनको 30 वर्ष तक अपने सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में पूज्य बाबा महाराज रहे। सेवा में उन्होंने अपना तन मन जीवन सब कुछ लगा दिया। उनकी रुचि में रुचि अपनी, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा में रहते हुए सदा सेवा में तत्पर रहते थे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज पूज्य बाबा से अत्यंत प्रसन्न थे, उनकी सेवा से, और कीट भृंगी न्यायवत, जैसे कि कीट जो है भृंगी का चिंतन करते करते स्वयं भृंगी बन जाता है, इसी प्रकार से पूज्य बाबा महाराज परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज का चिंतन करते करते उनके ही स्वरूप हो गए थे। उनकी पूज्य बाबा की भी रहनी बड़ी आदर्श थी, भजन पद्धति, प्रेम में जीवन था उनका, क्रोध उनको कभी नहीं आया, सहनशीलता की पराकाष्ठा थी उनके अंदर, और हमेशा कर्ममय जीवन था, सत्कर्मों में हमेशा लगे रहते थे, साधन में भक्ति में उनका जीवन था, सदगुरु भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था, रास विहारी एवं संतों के प्रति उनका निष्ठा सेवा भाव था, और गौ सेवा को उन्होंने आदर्श रूप से किया था। इन सब विषयों को जो उनके परिकर वर्ग के लोग हैं
उन्होंने अति निकट से देखा, सुना, अनुभव किया। पूर्ण अनुभव तो नहीं किया जा सकता है। महापुरुषों का जीवन कोई महापुरुष बन के ही लिख सकता है, लेकिन जो साथ में रहते हैं उनको अनुभव, तो जैसा अनुभव हुआ उसी के अनुसार एक सूक्ष्म प्रयास किया जा रहा है उनके चरित्र अवलोकन के लिए। आइए हम लोग उनके जो जन्म भूमि है, ग्राम, वहाँ पर पहुँचते हैं। कुलम पवित्रम पितरा सुतृप्ता भूमि प्रसन्ना जननी कृतार्था येषां कुले यत्र यदि उच्छो संजायते भागवताग्रगण्य। जिनके कुल में, जिस स्थान और जिस गांव में भगवान के प्रेमी भक्त का जन्म होता है, वो कुल पवित्र हो जाता है, उनके पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, और वह भूभाग जहाँ उनका जन्म होता है प्रसन्न, और उनकी माता कृतार्थ हो जाती है। ऐसा महापुरुषों की जन्मस्थली का महिमा है। हमारे पूज्य बाबा महाराज के पूर्वजों का गांव नगला कली तहसील सदावत जिला में था, लेकिन पूज्य बाबा के पिताजी वहाँ से छोड़ करके आगरा जिला अंतर्गत फतेहाबाद के खंडे के चाचीपुरा नामक गांव में आकर के बस गए, और इनका अधिकतर जीवन यहीं पर बीता है। पूज्य बाबा महाराज के पिताजी श्री बाबूराम जी पचौरी वशिष्ठ कुल में इनका जन्म है, वशिष्ठ गोत्र। स्वयं पूज्य बाबा महाराज बताया करते थे कि हमारा जन्म वशिष्ठ कुल में हुआ है, तो वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण है। श्री बाबूराम जी पचौरी सदाचारी ब्राह्मण है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप किया, पूजा पाठ भजन किया करते हैं। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस, भागवत, गीता आदि ग्रंथों का पाठ करते हैं। इनके पिताजी के शरीर में अद्भुत बल था, बहुत मेहनती थे। 40 गायें हमेशा रहती थी घर में, 40 गायों की सेवा किया, और खेती की जो काफ़ी भूमि थी, गौ पालन और खेती का काम ये इनमें निपुण थे। पूज्य बाबा के माता जी श्रीमती त्रिवेणी देवी, ये भी भगवान की परम भक्ता थी। इनको चिकित्सा और जड़ी बूटियों का काफ़ी ज्ञान था। गांव की महिला अथवा बालक कोई अस्वस्थ हो जाए अथवा प्रसूति संबंधी कोई रोग हो, तो इनको ही लोग बुला करके ले जाते थे। तो बालकों की और माताओं की सेवा में हमेशा तैयार रहती थी। रात्रि कोई 12 बजे 2 बजे भी बुलावें तो आलस नहीं करती थी, उस समय चली जाती थी। घर जो धन धाम से संपन्न थे, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और आपकी माताजी उदार स्वभाव की थी। कोई भी भिक्षुक, साधु संत, महात्मा आ जाएं तो उनको उदारतापूर्वक भिक्षा दिया करती थी, दान पुण्य किया करती थी, गरीबों को हमेशा सहायता करती थी। रोगियों के लिए औषधि, दवा, साथ साथ उसके लिए जो पथ्य होता है उसकी भी व्यवस्था करती थी। ऐसे सद्गुण पूज्य बाबा की माताजी में विद्यमान थी। पढ़ी लिखी थी, विदुषी थी।
और भगवान की परम भक्त थी। श्री रामचरितमानस, गीता, भागवत, भक्त चरित आदि ग्रंथों का अध्ययन करती थी और चर्चा करती थी। पूज्य बाबा महाराज के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे हमारे बाबा। उनका जो अनुभव था बड़ा अचूक था। अनेक औषधियाँ उन्होंने लोगों को बता दिया करते थे निःशुल्क, और हम लोगों से भी कहते थे, लेकिन हम लोग नहीं ले पाए उस विद्या को। हम लोग सोचते रहे बाबा महाराज तो अभी विराजते रहेंगे, इतनी जल्दी कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने खेल कूद में मस्त रहे। तो उनका अनुभव नहीं ले पाए। बहुत अनुभव था उनको आयुर्वेद का, चुंबक चिकित्सा का, होम्योपैथिक चिकित्सा का, बहुत पेटेंट दवाइयाँ थी। तो कुछ बाबा महाराज बताते थे कि हमारी माँ के द्वारा मुझे आयुर्वेद और जड़ी बूटी से संबंधित ज्ञान मिला, उनकी कृपा से। माँ मुझे जड़ी बूटियों की पहचान, उसके गुण और उनसे रोग निदान किस तरह से होता है बचपन से बताना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ भगवान की भक्ति का विशेष संस्कार मुझे अपनी माँ से ही प्राप्त। आपकी माँ की इच्छा थी कि मेरा यह संतान भगवान का भक्त है। 8 सबसे अंतिम संतान है पूज्य बाबा, 4 भाई और 4 बहन हैं। सबसे छोटे पूज्य बाबा थे। तो आपकी माता जी के मन में यह भावना थी कि ये जो अंतिम संतान है ये भगवान का भक्त हो, संत हो, ऐसा उनका विचार। अपनी इच्छा का अनुरूप जब पूज्य बाबा महाराज माँ के गर्भ में रहे, तो आपकी माँ संयम नियम का विशेष पालन करती थी। नित्य प्रति स्नान करके तुलसी में जल अर्पण करती थी। अपने ठाकुर जी की सेवा, पूजा, आरती, भोगराग स्वयं करती थी और सदग्रंथों का हमेशा अध्ययन करती थी, पाठ करती थी। रामचरितमानस, गीता, भागवत, भक्त चरित आदि। किसी महापुरुष का वचन है कि आज भी बहुत से महापुरुष संत आकाश में विचरण करते रहते, लेकिन इस पृथ्वी पर अवतार नहीं ले पाते हैं। उसका क्या कारण है? ऐसे कोई माता पिता नहीं मिलते उनको, ऐसी कोई माँ नहीं मिलती जिनके गर्भ में आ जाए। क्योंकि महापुरुषों को जन्म देने के लिए उत्तम गर्भ की आवश्यकता है। ऐसे दिव्यात्मा पुरुष ऐसे गृहस्थ के यहाँ जन्म लेते हैं जो धर्मात्मा होते हैं, भक्त होते हैं। तो पूज्य बाबा महाराज भी दिव्य महापुरुष थे। ऐसी माँ के घर में आए। और यहाँ एक विशेष बात आप लोग श्रवण करेंगे कि माँ की गर्भावस्था का बालक के ऊपर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। जब बालक घर में रहता है उसमें माँ जैसा आचरण करेगी, जैसा श्रवण करेगी, जैसा चर्चा करेगी, उस बालक पर उसका असर होता है। उदाहरण के लिए वीर अभिमन्यु ने, जो उनकी माता जी सुभद्रा, तो जब अभिमन्यु गर्भ में थे उसी समय अर्जुन ने सुभद्रा जी को चक्रव्यूह संरचना के बारे में वर्णन किया था। तो गर्भ में ही उन्होंने, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह विद्या प्राप्त सीख गए थे। इसी तरह से माता मदालसा ने अपने पुत्रों को गर्भ में ही सीख दे दिया था। ध्रुव जी की माता सुनीति ने ध्रुव जी को गर्भावस्था में, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें उनके जीवन में उनकी माँ का बड़ा जननी जने तो भक्त जने कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बाझ रहे व्यर्थ गमाए नूर। अर्थात हे जननी, हे माँ, यदि तुम्हें मातृत्व का सच्चा गौरव प्राप्त करना है,
माता कहलाने चाहती हो तो किसी भक्त, दानी या शूरवीर को पैदा कर, नहीं तो तुम व्यर्थ अपने जो है शरीर को नष्ट कर, स्वास्थ्य को नष्ट कर रही हो, तुम्हारा प्रसव करना व्यर्थ है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नत रूपांज भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। पुत्रवती युवती कौन है? जिसका पुत्र भगवान का भक्त, नहीं तो उसका प्रसव करना व्यर्थ। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद का जीवन चरित्र आप लोग जानते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। भक्तवर प्रहलाद जी जब माँ कयाधु के गर्भ में थी, उसी समय नारद जी ने उनको जो है भागवत धर्म का उपदेश किया। संक्षिप्त में कथा इस प्रकार है, संक्षेप में। प्रहलाद जी जो राजपुरोहित थे, राजगुरु थे, शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर, उनके यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक समय की बात है कि जो राजगुरु संड अमर जी हैं, किसी काम से आश्रम से बाहर चले गए, बाजार चले गए। उस दिन छुट्टी मिल गया बालकों को, तो सभी दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया और बोले भैया चलो आज तो छुट्टी है, हम सब मिलकर के खेलते हैं। तो प्रहलाद जी ने सबको समीप बैठाया और कहा कि बालकों, आज मैं आप लोगों को विशेष बात बताऊं, आप लोग प्रेम से ध्यान से सुने। तो प्रहलाद जी के प्रति बड़ा प्रेम था दैत्य बालकों का, क्योंकि राजा पुत्र थे। तो सब बड़े प्रेम से बैठ गए और उसमें प्रहलाद जी ने उनको भागवत धर्म का उपदेश किया। विस्तार से भागवत जी वर्णन है कई अध्यायों में, आप वहाँ पर पठन कर सकते हैं। तो बालकों का आश्चर्य हुआ कि हमारे बराबर के बालक, 5 वर्ष के हम भी हैं, ये भी है, इतना इनको दिव्य ज्ञान, भागवत धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त? आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने प्रहलाद जी से पूछा कि भैया ये बताइए कि आपको ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ये दिव्य ज्ञान भागवत धर्म का उपदेश कहाँ प्राप्त हुआ? तब स्वयं प्रहलाद जी महाराज अपनी ही कथा सुनाने लगे। प्रहलाद जी जो माता हैं महारानी कयाधु, ये नाग कन्या है और भगवान विष्णु के परम भक्ता है। लेकिन हिरण्यकशिपु इनके सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उनको विवाह करके लिया है। लेकिन ये अंदर ही अंदर भक्ति करती है भगवान विष्णु। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु ने बारहा का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, तो इससे हिरण्यकशिपु बड़े क्रोधित हो गए और बोले मैं तो विष्णु से बदला लूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा देखो ऐसे बदला नहीं, पहले तुम तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लो, अपने बलशाली बना लो, तब भगवान विष्णु और देवताओं से युद्ध कर सकते। तो हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चल दिए। तो भगवान ने क्या लीला रची, स्वयं भगवान विष्णु एक सुख तोता का रूप धारण कर दिया और वहाँ पर एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और नारायण 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 ऐसा उच्चारण करने लगे। तो हिरण्यकशिपु कह रहे ये तो हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, विष्णु का नाम ले रहा है, तो अपशगुन हो गया। लौट के घर चले आए। तो महारानी कयाधु ने पूछा कि स्वामी आप इतना शीघ्र कैसे तपस्या से लौट करके चले आए? बोला ऐसा ऐसा अपशगुन हो गया, एक सुख तोता जो है
वृक्ष पे बैठकर हमारे परम शत्रु नारायण के नाम का उच्चारण कर रहा था। तो महारानी कयाधु कहा कि आइए विराजो, अब आप आ गए हैं तो जलपान भोजन करके रात्रि निवास करें, उसके बाद जाइएगा प्रातः काल। तो महारानी कयाधु ने अपने स्वामी का चरण धोया, बैठने के लिए उत्तम आसन दिया और बोले स्वामी उत्सुक ने क्या कहा था। तो बड़े प्रेम से महारानी के प्रेम में वशीभूत होकर के हिरण्यकशिपु ने पुनः नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया। फिर उनको जल पिलाया, फिर पूछा, भोजन कराया, फिर पूछा। इस तरह से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण हिरण्यकशिपु के मुख से। और उसी रात्रि में प्रहलाद जी महाराज गर्भ में आ गए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रातः काल हिरण्यकशिपु वन में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर प्रहलाद जी गर्भ में बढ़ने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद इंद्र को पता चला हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने के लिए गया है, अच्छा अवसर है। तो उसने देवताओं की सेना लेकर के हिरण्यकशिपु की पुरी पर चढ़ाई कर दी और सब तहस नहस कर दिया। बहुतों को मार दिया, बहुत से भाग गए, पूरी नगरी को उजाड़ दिया। महारानी कयाधु को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। बोले इसके गर्भ में जो बच्चा है इसको मैं नष्ट कर दूंगा, आगे का वंश ही नहीं चलेगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब महारानी कयाधु रथ पे बड़ी चित्कार करने लगी, कोई रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। उसी रास्ते में महामुनि नारद जी विचरण करते हुए आ रहे थे। महामुनि नारद जी ने रोक दिया इंद्र को। बोले अरे इंद्र, तुमको पता नहीं है कि महारानी कयाधु गर्भ में भगवान के परम भक्त इस समय हैं और इसका तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते और यही तुम्हारे सहायक होंगे। इंद्र ने कहा महाराज हमको पता नहीं था। तो इंद्र ने महारानी कयाधु 4 परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया और इंद्रपुरी को चले गए। महारानी कयाधु ने श्री नारद जी से प्रार्थना की कि हे संत भगवान, अब तो मेरा इस संसार में इसमें कोई रक्षक नहीं, क्योंकि पतिदेव तो तपस्या के लिए गए हुए हैं। आप ही हमारी रक्षा करें, सुरक्षा करें। तो नारद जी ने कहा बेटी चिंता मत, तुम हमारे आश्रम पे रहो। उस समय तक दक्ष का श्राप नहीं लगा था नारद जी को। दक्ष ने श्राप दिया था कि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं रुक सकते, लेकिन उस समय श्राप नहीं लगा था। तो यहीं पर गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा में कुसुम सरोवर के पास में नारद कुंड है, यही भगवान नारद जी का आश्रम है। तो यहीं पर महारानी कयाधु को लाए और महारानी कयाधु ने कहा पति और पुत्र के कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो नारद जी महाराज नारद कुंड आश्रम पे गौशाला थी, बोले नित्य प्रति गायों की सेवा किया, उनकी आरती उतारो, अपने हाथ से गोबर उठाओ, गायों को हरा चारा दो खाने के लिए, गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारे पति पुत्र का कल्याण। साथ ही यहाँ पर हम प्रतिदिन भागवत जी का प्रवचन करते हैं, उसको श्रवण। तो माता कयाधु गौ सेवा करने लगी, संत सेवा करने लगी और भागवत कथा श्रवण। अब श्री नारद जी प्रहलाद जी को लक्ष्य करके उपदेश करते थे। तो प्रहलाद जी ने गर्भ में ही संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिया और गाय का वहाँ दूध मिलता था पीने के लिए, दही घी सब गौ के सात्विक पदार्थों का सेवन महारानी कयाधु करती थी। इसलिए प्रहलाद जी उससे पुष्ट हुए और जो आसुरी गुण है वो उनके अंदर नहीं आए, उनके अंदर दैवी गुण आ गए। इस तरह से कुछ काल पश्चात यहीं नारद कुंड आश्रम पे प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो गिरिराज गोवर्धन ही भक्त प्रहलाद जी की जन्मस्थली है। बोलो श्री गिरिराज महाराज की।
स्वयं प्रहलाद जी कह रहे हैं दैत्य बालकों से, ऋषिः कारुणिकस्तस्या प्रादुर्भयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामोपदिश्य निर्मलम्। हे दैत्य बालकों, देवर्षि नारद जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, सर्वसमर्थ हैं, भगवान के परम भक्त हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान का उपदेश किया था, और उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ गर्भ में स्थित मुझ बालक पर, मेरे को लक्ष्य करके ज्ञान उपदेश करते थे। ऐसे प्रहलाद जी भगवान के महान भक्त हुए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको भगवान की भक्ति से विमुख करने का बहुत प्रयास किया। आप सब लोग जानते हैं कथा। अनेक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करवाया, बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, संबरासुर से अनेक माया का प्रयोग करके उनको मरवाने का प्रयास किया, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, विष पान करवाया, भोजन बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वत के नीचे दबा दिया। ऐसे अनेक उपाय जो है प्रहलाद जी को मारने के लिए किया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं। तो जो भगवान का आश्रित जीव होते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं करता। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। गगन दूर हो जाए जमी चाहे सागर में धस जाए, गगन दूर हो जाए जमी चाहे सागर में धस जाए, तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए, तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए। पाँव ना रुकने पाए उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसके शीश पे हाथ हजारों छू न कोई पाएगा, जिसके शीश पे हाथ हजारों छू न कोई पाएगा। हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाएगा, हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाएगा। धूल में मिल जाएगा। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भक्त और हरि का वंदन तो ज्यों दीपक और बाती, भक्त और हरि का वंदन तो ज्यों दीपक और बाती। उसी ज्योत से ये जलती है उसमें ही मिल
जाती, उसी ज्योत से ये जलती है, उसमें ही मिल जाती। देह अमर हो जाती, देह अमर हो जाती, उसका जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बोलो भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। इस तरह से जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का आश्रित रहते हैं, उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आइए कथा में चलते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी की माता श्री कौशल्या देवी ने चित्रकूट के मौनी बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। 1 वर्ष उन्होंने प्रदोष व्रत किया और प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ, श्रवण, तुलसी पूजन, गौ सेवन, गौ पूजा, सेवा किया करती थी, जिसके फलस्वरूप परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के जन्म हुआ। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गर्भावस्था में माँ को सात्विक प्रवृत्ति और खान पान पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सत्संग, भगवत चर्चा, सत्शास्त्रों का पठन पाठन, मनन चिंतन करते रहना चाहिए। शुभ दिवस आ गया, नवदुर्गा प्रारंभ हो गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया को आप माँ के गर्भ में शेष धाम पर प्रकट हुए। आश्विन शुक्ल तृतीया आने वाला है, 9 अक्टूबर को पड़ेगा। उस दिन यहाँ पर आश्रम में बाबा का जन्मोत्सव मनाने का विचार है। उसमें 8 तारीख को सायंकाल से अखंड हरिनाम संकीर्तन होगा, जो 9 तारीख को सायंकाल तक चलेगा, और 9 अक्टूबर को प्रातः 9 से 12 तक बाबा महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस तरह से पूज्य बाबा महाराज जी का जन्म हो गया, घर में आनंद का वातावरण छा गया और घर जो धूमधाम से पूर्ण था, इसलिए उदारता पूर्वक दान दिया। पूज्य बाबा के पिताजी श्री बाबूराम जी पचौरी जी ने और पूरे गांव के लोगों ने आमंत्रित किया और खूब उत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः, आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिर्लं कृतः, वाचित्वा स्वस्त्यनं जातकर्मात्मजस्य कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। जैसे कि नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तो नंद बाबा बड़े आनंद से भर गए थे और नंद बाबा ने स्नान किया, पवित्र वस्त्र आभूषण धारण किए और ब्राह्मण देवताओं को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, जातकर्म संस्कार कराया, देवता और पुत्रों की पूजा की। ऐसे यहाँ पर जब भगवान राम का जन्म हुआ था, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जैसे कि रामलला जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी ब्रह्मानंद में समा गए, उनका मन प्रेम से भर गया। इसी तरह से यहाँ श्री बाबूराम जी पचौरी ने सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है, तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। जब सब लोगों ने सुना कि बाबूराम जी पचौरी के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तो बड़े बूढ़े बालक स्त्री पुरुष सब लोग बधाई की सामान ले लेकर के आ रहे हैं इनके घर पे
और बधाई दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। तो कल के प्रसंग में हम लोग पूज्य बाबा का बधाई का गान करेंगे और उनके बाल्य जीवन का चर्चा कल के प्रसंग करेंगे। जय जय श्री राधे